कश्मीरी फाइल्स आने से पहले, वो मूवी आने से पहले मुझे नहीं लगता कि पूरे देश और दुनिया को इतना पता था कि ये सब कुछ किसी को नहीं पता। कोई भी हिंदू राजा किसी अन्य धर्म की राजा की बेटी को, बहन के पत्नी को लेकर आया। एक घटना सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि हम वो पुरानी फाइलें नहीं खोल सकते, वो काफी पुरानी अब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अंदर के रावण, अंदर रावण है ही नहीं। किसके अंदर रावण है भाई? लोगों के अंदर नर पिशाच भरे हुए। राम राज्य की बात करते हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या है परिकल्पना, ये पूरा दृश्य क्या है और क्या ये सफल हो सकता है? लगता हूँ कि क्या मंदिरों को सरकार से अलग रखना चाहिए या सरकार के अधीन ही मंदिर ठीक है? मंदिर सरकार के अधीन नहीं होने चाहिए। राजनीति में जाने का कोई प्लान है क्या? राजनीति में अगर बुलाएंगे तो चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट आशुतोष के नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाला है, और क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही बड़े नामचीन हस्ताक्षर मौजूद हैं और कविताओं की ये और मंचों की ये विदा रही है कि हमेशा हम माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो सबसे प्रथम मैं गणपति जी और माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आप सभी को भारत के समृद्धशाली इतिहास के बारे में पता है और इस इतिहास को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इन सभी योगदानों में सबसे बड़ा योगदान एक कलम धारण करने वाले व्यक्ति का रहता है, यानी कि एक कवि का रहता है। उस युग के कवि का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि एक कवि का धर्म है नीति और सत्य के साथ खड़े रहना और पूरे समाज को सजग करना। तो आज हम पूरे भारतवर्ष के सबसे ज्यादा, मैं बोलूं कि दिलों में बसने वाले कवि और अपनी कलम से मतलब आप लोगों को मंत्र मुग्ध तो करते ही हैं, और साथ में आज हमारे साथ पहली बार वो पॉडकास्ट के जरिए जुड़े हैं। तो मैं अपने आप को कृतार्थ और भाग्यशाली मानता हूं कि वो आज हमारे बीच हैं। मैं स्वागत करता हूं कवि अमित शर्मा जी का। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। भैया प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। तुम्हें देख कर अच्छा हो गया। तो आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ आप जुड़े हो। ऐसी बात नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है। और अगर तबीयत थोड़ी खराब भी है तो घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। क्या बात। भैया, शेर से मुझे याद आया, आप हिंदुत्व की बात इतनी प्रखर रूप से बुलंद आवाज उठाकर करते हैं, तो वो भी एक शेर का ही काम है। मुझे लगता है कि मंचों पर ऐसे मतलब इतने से धारते हुए अपनी पक्ष की बात रखना और अपनी बात प्रखर रूप से कहना सभी को, मुझे लगता है कि बहुत ही कलेजे का काम है जो आप करते हैं मंचों पर। कलेजे का काम तो पता नहीं है या नहीं है, पर सत्य को सत्य कहना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग सत्य से समझौता कर लेते हैं, और जो सत्य से समझौता करते हैं ईश्वर उन्हें माफ नहीं करता। सत्य से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। जो सत्य है, चाहे आप गली में खड़े हो तो गली में खड़े होकर सत्य बोलो, अगर आप मंच पे खड़े हो तो मंच पे खड़े होकर सत्य बोलो। अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा मंच लाल किला मिल जाए तो लाल किले के सामने माइक पे खड़े होकर सत्य बोलो। सत्य से कोई समझौता नहीं। तो वही एक मैंने अभी भी बोला कि कवि का और कलम का धर्म ही है कि वो नीति और सत्य को अपने पक्ष में अनादि काल से ही कलम ये काम करती आई है। जब इमरजेंसी देश में लगी तब भी कलमकारों को जेल हुई। जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी कलमकार, जब मुगल काल चल रहा था तब भी कलमकार कृष्ण वंदना में छंद लिख रहे थे, उनकी छाती पे चढ़कर धर्म की बात कर रहे थे, देश को बल दे रहे थे। तो कलमकार हर युग में निडर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो सत्ता पक्ष के लिए, चार पैसों के लिए कलम से समझौता कर लेते हैं, लेकिन उनको इतिहास याद नहीं रखता। जब इतिहास लिखा जाता है तो उन्हें गद्दार लिखा जाता है। तो अगर इंसान को, कलमकार को खुद स्वयं तय करना है कि इतिहास उन्हें गद्दार लिखे या इतिहास उनको दिलदार लिखे। वाह भैया, आप सनातन धर्म पर मुझे आप काफी रिसर्च करके जब आप कविताएं सुनाते हो, जब आप बोलते हो, तो हिंदुत्व, सनातन धर्म, इन सभी को लेकर जो आपका पक्ष रहता है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ठोस आप शब्दों में वहां मंचों पर तो बोलते हो। आज मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक एक कवि अमित शर्मा का एक ऐसा रूप आए कि मतलब कि आपको हमने जब भी मंचों पर देखा है वो बुलंद धाड़ता हुआ शेर उसी रूप में हमेशा हमने देखा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मंचों पर मैं उस लहजे में होता हूँ। वैसे मैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत सॉफ्ट हूँ। इसी चक्कर में बहुत दिनों तक मेरी शादी नहीं हुई कि जब लड़कियां कविता देखती थी तो उनको लगता होगा ये पता नहीं इस आइटम को झेलेगा कौन झेलेगा। लेकिन मैं बहुत विनम्र रहता हूँ। मेरे दोस्त में काफी मेरे संवाद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सारी चीजें होती है। लेकिन जब मंच पर होते हैं तो मंच पे हमको जो खड़ा किया गया है, जो जनता जनार्दन ने हमें बुलाया, जिस आयोजक संयोजक ने हमें बुलाया, वो सत्य बोलने के लिए बुलाया है। जो कवि सत्य नहीं बोल रहे हैं उनको
ठुकरा कर हमको बुलाया है, उनसे मना करके हमको बुलाया है। लोग कश्मीर पर कविता लिखते रहे, कश्मीर की बात करते रहे, लेकिन जिन लोगों की वजह से जन्नत जहन्नुम बन गई उनके ऊपर किसी ने बात नहीं की। उन लोगों के बारे में कोई बोलते ही नहीं है। लेकिन मैंने उस विषय को उठाया, उसके बाद कविता को आधार बनाकर फिल्म बनी द कश्मीर फाइल। पूरी की पूरी कविता पर आधारित फिल्म थी। 8 करोड़ की फिल्म ने 1800 करोड़ कमाए। इससे पता लगता है कि अगर आप देश में सत्य बोलोगे, डंके की चोट पे बोलोगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात देखी जाएगी। और सत्य इसलिए नहीं बोला जाता कि आशुतोष खुश होगा या कोई और नाराज होगा, या कोई और खुश होगा आशुतोष नाराज होगा। सत्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सत्य है। सत्य बोलने के बाद अंतरात्मा को शांति मिलती है, शांति मिलती है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसके अंदर ये बात रहती है कि वो झूठ कह रहा है। कोई बेईमान होगा तो उसके अंदर ये बात होती है कि तूने बेईमानी की है। चाहे वो सबके सामने ये कहे मैंने नहीं किया, नहीं, लेकिन उसके अंतरात्मा को तो पता है। मुझे तो पता है मैंने अपनी कविता के साथ कितना न्याय किया है। मुझे पता है कि मैंने जनता के साथ कितना न्याय किया है। मुझे पता है कि मैंने अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए कितना न्याय किया है, कितना सत्य बोला हूं। भैया, देश और दुनिया को कश्मीरी फाइल्स आने से पहले, वो मूवी आने से पहले, मुझे नहीं लगता कि वो देश और दुनिया को इतना पता था कि ये सब कुछ किसी को नहीं पता था। मैंने 12-13 साल पहले कविता लिखी थी, वो पूरे देश में वायरल हुई, एक एक घर तक पहुंची, एक एक मोबाइल तक पहुंची, करोड़ों लोगों ने उसको देखा। उस समय तो वायरल होना बहुत बड़ी बात थी। 2016 में वो कविता वायरल हुई थी बहुत भयंकर रूप से। थोड़ा मैं एक संभल का मंच था, एक संभल का मंच था। तो संभल के मंच पर मैं गया था, वहां पर बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। तो जैसे नॉर्मली कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ के मैं आ गया, और 1 महीने के अंदर जो उस कविता ने रूप लिया, उस कविता ने ही मुझे अमित शर्मा बनाया। और लगभग ये मान लो 8 साल पहले, आयु भी मेरी लगभग 24-25 साल मेरी आयु थी, उस समय पढ़ी तो देख रहे थे, तालियां बज रही थी। और वो मेरे पास में लगभग 50 देशों से मैसेज आए, फोन आए 50 देशों से। पूरे देश में उस कविता की धूम रही, पूरे देश में मुझे बुलाया गया उस कविता के लिए। कितने मंत्रियों ने, कितने विधायकों ने, कितने सांसदों ने उस कविता को अपने क्षेत्र में बुलाकर मुझसे वाचन कराया। तो उस कविता ने मुझे अमित शर्मा बनाया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटे से गाँव में भी रहते हो, कहाँ पैदा हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस माहौल में रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता कि आपने दुनिया को क्या दिया, आपने अपनी विधा को क्या दिया। मैं कविता लिखता हूं, मैं साहित्यकार हूं, तो मैं साहित्य को क्या देकर जाऊंगा, ये महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन काल में जो कर रहे हो उस विधा को आप क्या दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। तो वो कविता थी कि एक आरोप लगा था कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए हैं, इसलिए ये कांड हो रहे हैं। एक झारखंड में एक चोर को मार दिया गया था। तो जो चोर को मार दिया तो बहुत सारे ट्वीट आए, अमेरिका से ट्वीट हुआ, यूएनओ से ट्वीट हुआ। तो जब ट्वीट हुआ तो मैंने कहा था कि रोज इतने सारे लोग मर रहे हैं, तब लोग नहीं कहते मॉब लिंचिंग है। एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ा गया, भीड़ उग्र हुई, उसको मार दिया, उसकी मॉब लिंचिंग पूरी दुनिया में कही जा रही है। जो सुनियोजित तरीके से हत्याएं हो रही हैं, घर में घुसकर माँ बहनों को काटा गया, उन पर कोई बात नहीं करने को तैयार। क्या वो इंसान नहीं है? आपको कब ये, जैसे कविता आपने जब लिखी थी उससे पहले आपको कोई दृश्य, आपको कोई दृश्य से आप प्रभावित हुए, आपने पढ़ा इसके बारे में, या आपको कहीं से? हाँ, वो दृश्य था, वो यही दृश्य था कि एक बयान आया था, एक सांसद ने बयान दिया था। उसने बयान दिया था कि ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हिंदू असहिष्णु हो गया है, इंटॉलरेंट। तो मैंने कहा कि एक ऐसी कौम जो लगभग 1500 सालों से पिट रही हो और प्रतिकार नहीं कर रही हो, हाँ, विरोध नहीं कर रही, कोई विरोध नहीं, एक ऐसी कौम जिसने अनेक बार देश बंटवाने के बाद भी, अपने ऊपर आघात सहने के बाद भी वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई उचित का नारा दिया, वो तो असहिष्णु नहीं हो सकता। तो मैंने कविता में ये लिखा था कि हम सदा से सहिष्णु रहे हैं, हम पहले भी सहिष्णु थे, हम आज भी सहिष्णु हैं, हम आगे भी सहिष्णु रहेंगे। क्योंकि 14 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों से हाथ नहीं लगाया। तो इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल क्या हो सकती है? इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम कौमी एकता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो मैं नहीं मानता, मैं इस बात का गर्व करता हूं कि मैं सनातनी हूं।
इतिहास में एक घटना आशुतोष जी आप बता दीजिए कि हमने धर्म के ऊपर धर्म का नाम लेकर एक भी हत्या की हो। इतिहास में एक घटना आप बता दीजिए कि हमने दुश्मन की पत्नी के साथ में कोई दुराचार किया हो। इतिहास में एक घटना बता दीजिए कि कोई भी हिंदू राजा किसी अन्य धर्म की राजा की बेटी को, बहन के पत्नी को लेकर आया हो। एक घटना बता दीजिए। क्यों ना गरम करें अपने धर्म, क्यों ना बात करें उस बात पर। बिल्कुल। जब वो बात हुई तो मैंने उस समय पे लिखा था कि पाप कभी नहीं करते हैं हम कौन लोग हैं, कि पाप कभी नहीं करते हैं हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, अरे तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। ये सबसे बड़ी सहिष्णुता थी कश्मीर में। हाँ, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। दुनिया की अगर सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई तो वो कश्मीर की घाटी में हुई, जहां रातों रात 7 लाख कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मारकर काटकर भगा दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग है। 7 लाख लोग धर्म के नाम पर कहीं नहीं मारे गए। कश्मीर में हुआ ये, कश्मीर में हुआ। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने बना दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। मैं मानता हूं आप सनातनी थे, मैं मानता हूं कि आप हथियार नहीं उठा सकते थे क्योंकि अहिंसा परमो धर्म आपने पढ़ लिया, पर धर्म हिंसा तथैव च आपने नहीं पढ़ा। आपने, मैं मानता हूं आपने, आप बहुत बड़े अहिंसावादी थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, जब सागर ने रास्ता देने से मना कर दिया, तो मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने भी धनुष उठा लिया। जब अपनी पत्नी का हरण हो गया और 3 प्रस्ताव रावण को भेज दिए गए कि आपको मेरी पत्नी को ससम्मान वापस कर दे, मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब दुष्ट नहीं मानते तो युद्ध करने पड़ते हैं। तब मैंने लिखा था कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। और अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारा उन लोगों को कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता। एक ऋषि की संतान भगवान परशुराम आराम से अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब पता लगा कि गौवंश को लेकर चले गए और पिता को मार दिया, काट दिया, माता के साथ दुराचार किया, तो उन्होंने फड़ से लेकर दुष्टों को संहार किया। वो करते थे भाई। तुम्हारे तो बहनें छीनी जा रही थी, मां बहनों के इंचों में काटा जा रहा था। इसमें तो कोई बुराई नहीं थी। तो संवैधानिक दायरे में भी आता है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर घात करता है तो आप प्रतिरक्षा में कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इतिहास उस समय प्रतिरोध हुआ भी होगा, लेकिन सारी आवाजें, पता है, जब इतनी बड़ी संख्या में जब अत्याचार हुआ या वहां पे टूट पड़े थे लोग, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने आवाज भी उठाई होगी वो भी कुछ 100-50 लोगों को मारकर वो भी सबने आवाज उठाई होगी। पर आवाज सुनी किसने? पूरी दुनिया ने सुनी, पर प्रतिकार किसने किया? अब तो देख भी सकते हैं हम, उसके बाद फिर आंखें बंद सभी की। अब तो आज आवाज उठ रही है, आज कौन प्रतिकार कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि हम वो पुरानी फाइलें नहीं खोल सकते, वो काफी पुरानी अब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने बोला। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चलो पुरानी फाइल है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? अब क्या कर रहे हो आप? अब भी तो नहीं रोक पा रहे ना आप लव जिहाद रोक पा रहे हो, ना आप हिंदू बहन बेटियों का के ऊपर जो अत्याचार हो रहे वो रोक पा रहे हो। जो आप श्रद्धा 35-35 टुकड़ों में कट के सूटकेस में भर के आ रहे आप नहीं कर पा रहे हो। अपनी बहन बेटियों को आप जागरूक नहीं कर पा रहे हो। हिंदू समाज ने बस ये सोच लिया कि प्रॉपर्टी बढ़ाओ, पैसा कमाओ,
लग्जरी शॉपिंग करो, मॉल मल्टीप्लेक्स में जाओ, रोज मूवी देखो, आनंद करो, यही जीवन है। ये जीवन तभी तो जी पाओगे जब जीवित रहोगे। मुझे लगता है ये सनातन और आपका, मैं जानना चाहूंगा, आपका पक्ष जानना चाहूंगा। सनातन और वैदिक, सनातन वैदिक धर्म हम बोलते हैं, हिंदुत्व बोलते हैं, आपकी क्या परिभाषा है इसकी? मेरी परिभाषा यही है कि धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। एक बहुत बड़े कवि हैं प्रलयंकर जी, उनकी 4 पंक्ति मुझे याद आती है। उन्होंने सनातन धर्म को बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया है। उन्होंने एक छंद में लिखा है कि धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए, इसके अनेक धर्म ग्रंथ है गवाह बने, आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए। जन्मते ही कृष्ण और विष्णु के है चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए, और उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। ये सनातन है। लेकिन सनातन ने हमारे जितने भी देवी देवता सबके हाथ में हथियार है। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता। जिंदगी अस्तुस बहुत आनंद आता है जब आदमी प्रेम में जीवन जीता है, जब बच्चों को बाहर घुमाने लेकर जाता है, जब मंदिर में बैठकर पूजा आरती करता है, अर्चना करता है, सारे लोगों को गले लगाकर जब मिलता है, पार्टी करता है, बहुत आनंद आता है। कोई भी हिंदूवादी हिंसा नहीं चाहता, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको। कितना भी बड़ा हिंदूवादी हो, कितना ही बड़ा सनातनी हो, कोई हिंसा नहीं चाहता, क्योंकि हिंदू के डीएनए में ही हिंसा नहीं है। हमारे तो अधिष्ठाता जो हम बात करें, उन्होंने जब आपने अभी उदाहरण दिया समुद्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिंसक नहीं थे, मेरे देवादिदेव महादेव हिंसक नहीं है, मेरी मां दुर्गा हिंसक नहीं है, हमारे डीएनए में हिंसा नहीं है। हम तो चींटी मारना में बच्चों को पाप बताते हैं। बच्चा कोई चल रहा हो गिर जाए, बट बच्चा बहुत तेज रोने लगता है, तो बच्चे से ये नहीं कहते कि खड़ा हो जाए, ये कहते चींटी मर गई। बच्चा अपना दुख भूल जाता है, चींटी का दुख याद आ जाता है, बच्चा चुप हो जाता है। बचपन से बच्चों को हमने सिखाया है। अभी आपने श्री राम प्रभु का नाम लिया, अभी दशहरा भी हमारे, अभी कल ही दशहरा गया। आप भी रामलीला में थे जब आपसे मेरी बात हुई थी, मुझे याद है। आप एक वाकया बता रहे थे, अभी मैं चाहूंगा आप दर्शकों को भी बताएं। नहीं वो मैं रामलीला में था, मैं मुख्य अतिथि था, तो मेरे हाथ में लाइटर दे के बोले कि रावण को जलाओ जी। मैंने कहा रावण मैं नहीं जलाऊंगा, रावण तो मंत्री जी जलाएंगे। अच्छा। मैं रावण नहीं जलाता, और आज तक मैं रावण नहीं जलाता, कभी नहीं जलाता। आपको मौके तो सभी लोग बोलते होंगे कि हाँ, मैं अनगिनत बार मौके मिलते हैं, रावण जलाओ, कुछ गांव में भी रावण बनाते हैं, मैं कभी नहीं जलाता। इसके पीछे कोई वजह? इसके पीछे की वजह यह है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। रावण जलाने का अधिकार दुनिया में केवल एक व्यक्ति का है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। रावण के चरित्र को भी इस देश का कोई व्यक्ति नहीं अपना सकता। 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। रावण को जलाने वाला जो रावण जला रहा है, उससे जलाने से पहले रामचरितमानस की 10 चौपाई पूछ लीजिए कि 10 चौपाई सुना पहले, उसके बाद जलाना। 10 चौपाई नहीं बता सकते। लोग कहते हैं अंदर के रावण को, अंदर रावण है ही नहीं। किसके अंदर रावण है भाई? अच्छा, रावण किसके अंदर है? किसी के लोगों के अंदर नर पिशाच भरे हुए हैं, राक्षस भरे हुए हैं, रावण नहीं है। रावण नहीं है, राक्षस है। हाँ, राक्षस है, रावण नहीं है। रावण नहीं है। रावण ने जो कृत्य किया उसकी सजा देने के अधिकारी केवल मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों की धूल के कण के बराबर भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र जीता हो, तो रावण में हाथ लगाए। परंपराएं चली आ रही हैं, परंपरा को सम्मान करते हैं। राम की बात हम करते हैं। भारत जैसे देश में हम लोग हैं, इतना समृद्धशाली देश रहा है। अल्लामा इकबाल की पंक्तियां बहुत आज मंचों पर बहुत वो भी बोली जाती हैं कि अहले वतन कहते हैं इनको, उनकी पंक्तियां हैं कुछ, मुझे अभी पूरी पंक्ति नहीं याद है। अहले वतन कहते हैं इनको इमाम हिंद, राइट। तो वो जब हमारी जो मुस्लिम कौम है, वहां से भी जब ऐसे कलमकार निकलते हैं और वो भी राम के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं, और मुझे लगता है आजकल के समय की अगर हम बात करें तो हमारे सनातनी ही जो है, उनको ही राम की धारणा क्या है, उनका क्या उनकी सीख है, वही नहीं पता हमको। आशुतोष मैं इस पंक्ति से भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम इमाम भी नहीं हो सकते। इमाम ही नहीं, इमाम तो ये मान लो मस्जिद में जो नमाज पढ़वा रहा वो इमाम है। हमने तो पुजारी को भी राम का दर्जा नहीं दिया।
हमने तो कथावाचकों को भी राम का दर्जा नहीं दिया। हमने तो बाबा तुलसी जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूरी दुनिया में पुजवा दिया, उनको राम का दर्जा नहीं दिया। सेवक का दर्जा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम इमाम कैसे मान ले? मर्यादा पुरुषोत्तम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या बात। उनके जैसा कोई दुनिया में नहीं हो सकता। मैं जीता हूं, मेरे ये बताते हुए रॉन्ग टेक रहे होते हैं। भाई कैसा? राम के जैसा। पुत्र कैसा? राम के जैसा। पिता कैसा? राम के जैसा। पति कैसा? राम के जैसा। मित्र कैसा? राम के जैसा। स्वामी कैसा? राम के जैसा। सेवक कैसा? राम के जैसा। राजा कैसा? राम के जैसा। किसी ने रावण के कान में पूछा कि शत्रु कैसा? राम के जैसा। अचेत पड़ा पूछा कि राम के जैसा। राम को आप इमाम हिंद बताओगे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं। जिसका शत्रु भी इतना चरित्रवान हो जी, अरे जिनका शत्रु भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शत्रु भी, मतलब जब वध कर रावण को तो मेरे पवन पुत्र हनुमान मार देते, अनुज भ्रात लक्ष्मण मार देते, माँ सीता भी हाथ में कुछ धूल के कण उठा लेती तो माँ सीता संहार कर सकती थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा नहीं, मैं स्वयं मारूंगा। वो कहानी आती है रामचरितमानस की पंक्तियां उठा के देखें, त्रिंधर ओट कहत बेदेहि। वहां पे जब कहा जाता है जब रावण संवाद करता था माँ सीता से, तो वो नजरें उठा के उनको रावण की तरफ देखती नहीं थी कि ये दहन हो जाएगा इसका यहीं पे। उस नजरों से अगर देख लिया तो माँ सीता भी उसको देखती नहीं थी नजर उठा के, और रावण यही उनको भी समझाता था बार बार कि एक बार सीता, एक बार विलोक मम ओरा, एक बार देख लिया। तो वो भी इस बात से परेशान रहता था। राइट, वो काफी कुछ सभी का एक प्रतीक शास्त्र है मुझे ऐसा। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी बहुत बड़ा चरित्र है। माँ मंदोदरी कन्याओं में पूजी, 5 कन्याओं में पूजी जाती है। सलोचना जो मेघनाथ की पत्नी है, मेघनाथ जैसा धनुधारी जो मृत्यु का वर्ण करने जा रहा है और मुस्कुराते हुए जा रहा है, पिता को समझा रहा है आप अनीति कर रहे हैं, मुझे तो पुत्र होने के नाते आपका साथ देना ही है, वरना देवताओं में भी मैं पूजा नहीं जाऊंगा, हर जगह से मैं निष्कासित कर दिया। यही बात जब कई योद्धा हार गए, कई महारथी मारे गए, तो कहा कि एक काम करते हैं, कुंभकर्ण को जगा लेते हैं। कुंभकर्ण को पहले जगाने की कोशिश करी 500-700 लोगों ने, तो जगे नहीं। फिर उनके ऊपर हाथी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए, तब वो थोड़े से नींद से उठे, और नींद से उठते हुए कुंभकर्ण ने कहा कि बड़े भैया क्या आदेश है, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया जो मुझे जगाना पड़ा। तो बोला कि यार कुंभकर्ण, हुआ कुछ नहीं है, एक अयोध्या का राजा है, वलगर में आ रहा है, सन्यासी है, और उसके पिता ने उसे वनवास दे दिया। हमारी बहन सुपर्णखा वन में घूम रही थी, दोनों भाइयों ने उसके साथ बदतमीजी कर ली, तो मैं उसकी पत्नी को उठा लाया। जब उन्होंने ये कहा कि मैं पत्नी को उठा लाया, तो कुंभकर्ण ने सीधा बोला कि भैया आप इतने महान ज्ञानियों के इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हो? लंकेश रावण इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं, जिनके पास पूरी दुनिया में सोने की लंका हो, जिनके पास मंदोदरी जैसी धर्म पत्नी हो, जिनके पास मेघनाथ जैसा पुत्र हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका स्वयं सम्मान करते हो, वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं? जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हो, जिन्होंने शिव तांडव लिखा हो, वो ऐसा अपराध कैसे कर सकते हैं? और भैया अगर आपने ये अपराध किया है तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। तो रावण ने कहा कि कुंभकर्ण, हमने आपको ज्ञान देने के लिए नहीं जगाया, अगर ज्ञान देना तो दोबारा सो जाइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मेरे अनुज हैं, और अनुज का अधिकार बनता है कि भैया पे अगर विपत्ति आए तो बड़े भैया की आज्ञा का पालन करें। अगर आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो आप दोबारा सो जाइए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं मान लूंगा कि आप मेरे अनुज ही नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा नहीं भैया, जनता के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने बड़े भाई के लिए तो मृत्यु भी आ जाए तो वो पुण्य के समान है। मैं मृत्यु का भी वर्णन करूंगा आपके लिए। आपने काम गलत किया है, लेकिन साथ तो मुझे आपका ही देना पड़ेगा। ये अद्भुत ही चरित्र है सारा। अगर रामायण के सारे चरित्र अपने आप में, हाँ, रावण से जिसे ये पता है कि जिससे तुम लड़ने जा रहे हो उससे तुम मृत्यु निश्चित है। मंदोदरी को पता है, सलोचना को पता है कि जिनसे युद्ध करने जा रहे हो, जब लंका में बात पहुंची कि जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो उनके तो नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, कैसा युद्ध करोगे? तो लंका ने युद्ध करने से मना कर दिया,
पूरी की पूरी सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया, प्रजा ने युद्ध करने से मना कर दिया। प्रजा ने कहा कि लंकेश रावण, हे हमारे महाराज, जिसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं उनसे कहां युद्ध होगा, और जब हार निश्चित है तो आप सीता को वापस कर दीजिए और इस पूरे राज्य को बचा लीजिए। रावण ने अहंकार में कह दिया कि पत्थर तो रावण लिखे भी पानी में तैर सकते हैं। मेरे को एक वो संवाद याद आ रहा है वहाँ। तो उन्होंने कहा तैरा के दिखाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा तैरा के दिखाओ तो हम युद्ध कर लेंगे, वरना हम युद्ध नहीं करेंगे। पूरी लंका की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। रावण आगे आगे चल रहा था। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के साथ चल रही थी, पूरी सेना पीछे चल रही थी। रावण नदी किनारे गया, एक पत्थर उठाया, पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर को पानी पर छोड़ दिया। पत्थर तैर गया। लंकापति रावण की जय जयकार होने लगी। लंकेश रावण की सब जय जयकार करने लगे। पूरी प्रजा खुश थी, सेना खुश थी, रावण खुश था, पर मंदोदरी खुश नहीं थी। मंदोदरी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं ये बात जानती हूँ कि आप बहुत बड़े मायावी हो, लेकिन इतने बड़े मायावी नहीं हो कि तुम्हारे नाम का पत्थर तैर जाए। प्राणनाथ, मैं पूछना चाहती हूँ पत्थर कैसे तैराया? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके शरीर का आधा हिस्सा हूँ, अर्धांगिनी हूँ आपकी, मैं सब कुछ जानती हूँ। जैसे गांव में कहा जाता नस नस से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, तो बताओ कैसे तैरा? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए। रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। रावण लिखा हुआ पत्थर कभी पानी में तैर ही नहीं सकता। पूरी लंका की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया, प्रजा ने युद्ध करने से मना कर दिया। मैं आगे आगे चल रहा था, तुम मेरे साथ चल रही थी, पूरी सेना प्रजा पीछे चल रही थी। मैं नदी किनारे गया, मैंने पत्थर उठाया, पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर को पानी पर रख के कहा कि पत्थर, मैं तुम्हें पानी में छोड़ रहा हूं, तुझे राम की सौगंध डूबना मत। अभी बोला कि राजा कैसा हो राम के जैसा, और अभी राम मंदिर की भी स्थापना हुई है और पूरा भारत में जय जयकार है। राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य की परिकल्पना क्या है और कैसे हम देखते हैं? हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या है परिकल्पना, ये पूरा दृश्य क्या है और क्या ये सफल हो सकता है? देखो, सफल हो सकता है नहीं जो हो सकता है ये ना तो आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, ये समय तय करेगा। और समय ने किसी भी दुराचारी को, किसी दुष्ट को स्वीकार नहीं किया। समय ने सबका संहार किया। अच्छा, समय ने सबका संहार किया। कोई कितनी भी बड़ी ताकत में था, दुर्योधन से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था, अक्षुड़ी सेना उसके साथ थी, लेकिन 5 पांडवों ने उसे हरा दिया क्योंकि दुराचारी था, अधर्मी था। हिंदू राष्ट्र एक दिन अवश्य बनेगा, और हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू राष्ट्र की, जो हिंदुस्तान की जो परिभाषा दी है, वो ये है कि एक विशेष परिधि में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। ज्योग्राफिकल परिधि में रहने वाला हिंदू है। वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू है। और जब हिंदू की मैं बात करता हूं तो मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और अगर पूरा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे जितनी भी आतंकवाद की समस्या है ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हिंदू ही है जो पूरी दुनिया को भोजन दे सकता है, उसके बाद खा सकता है। जब पूरी दुनिया लूट खसोट में लगी हो, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अगर कोई, क्योंकि डॉलर की ताकत पे अमेरिका चलता है, घटिया उत्पादों की ताकत पर चीन चलता है, हथियारों के दम पर रशिया वगैरह चलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो आज भी संस्कार और परिवार के दम पे चल रहा है, परोपकार पे चलता है। अगर हम परिवार की शक्ति को छीन कर देंगे, संस्कारों को भूल जाएंगे, तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। राइट। पूरी दुनिया में अगर देश चल रहा है तो संस्कारों के दम पर चल रहा है। एक ऐसा देश जिसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है, जिसके 3 तरफ समुद्र है, एक तरफ हिमालय। मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से भी भारत पूरा सुरक्षित देश है। इतने प्यारे देश को दुष्टों के हवाले कैसे कर दें? आपने महाभारत को कोट किया था। महाभारत में भी देखा जाता है कि आज प्रेजेंट डे ईरान इराक से लेकर इंडोनेशिया तक ये पूरा भारत
साम्राज्य, मतलब पूरा अखंड भारत की अगर देखते हैं अगर दृश्य, तो पूरा कहाँ ईरान, सेंट्रल एशिया की अगर बात करें और इंडोनेशिया तक पूरा भारत, ये था पूरा एक अखंड भारत, ये पूरा भारत था। और अगर महाभारत की अब बात करेंगे तो महाभारत में तो अमेरिका भी हमारा हिस्सा था। अर्जुन की शादी कहां से हुई? अर्जुन की शादी पाताल लोक से हुई, अमेरिका से। आप ग्लोब देखोगे तो भारत के विपरीत साइड अमेरिका है, पाताल लोक में। और सत्य सनातन वैदिक धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। अभी मैं आपसे एक चीज और इसमें पूछना चाहता हूं, जैसे कि भारत के जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो सभी सरकार के अधीन हैं, जिसके वजह से वो अपना जो कहीं हॉस्पिटल बनाना, मंदिर बनाना, ऐसे कार्य में नहीं निवेश कर पाते मंदिर हैं। और वहीं पे अगर दूसरे धर्म की अगर हम बात करें तो वो आराम से निवेश करती हैं, तो जिसकी वजह से उनका प्रचार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं फलित हो रहा है वो। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब मैं सिंपल आपके सामने प्रश्न रखता हूँ कि क्या मंदिरों को सरकार से अलग रखना चाहिए या सरकार के अधीन ही मंदिर ठीक है? मंदिर सरकार के अधीन नहीं होने चाहिए कभी। मंदिर एक विशेष जो मंदिर की व्यक्तिगत कमेटी उसके अधीन होने चाहिए। और मंदिर का पैसा, क्योंकि मंदिर में सनातनी जाता है, हिंदू जाता है, तो मंदिरों का जो पैसा हो, अगर सरकार भी मंदिर चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर पे जो चढ़ावा आ रहा है, जो मंदिर के नाम का पैसा आ रहा है, वो हिंदू हितों में लगे। हॉस्पिटल बने तो हिंदू के लिए बने, स्कूल बने तो उसी तरह से बने। अभी राम मंदिर बन रहा था तो उसमें बहुत सारे जो सेक्युलर लोग हैं उनकी आवाज उठी थी कि यहाँ पर मंदिर के जगह हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। आपने भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मतलब, कोई उन लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि उनके घर को अधिग्रहण करके वहां पे हॉस्पिटल बनवा दो, छोटा सा किसी डॉक्टर का क्लिनिक खोल दो। भाई इतने बड़े बड़े घरों में सेकुलर क्या करेंगे? भाई रह तो वो 6x6 के बेड पे सोएंगे ना, 10x10 के कमरे में उनका गुजारा हो सकता है, वहां कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। जिस प्रकार जैसे हवा तो पूरे वातावरण में है, लेकिन अगर हमको गाड़ी में हवा भरवानी हो तो जाए पंप पे जाते हैं ना, तो उसी प्रकार मंदिर है। जब हमें ईश्वर की आराधना करनी होती है तो एक जगह हमें जाना पड़ेगा। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब मंदिर बनाया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया कि मंदिर नहीं बनने देंगे। मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद भी बहुत सारे ट्वीट आए कि मंदिर तोड़ देंगे, जबकि मंदिर किसी ताकत से नहीं बना, मंदिर किसी उन्माद से नहीं बना, मंदिर किसी की हत्या करके नहीं बना, मंदिर किसी भीड़ तंत्र के हिस्सा होकर नहीं बना। मंदिर तो संवैधानिक व्यवस्था में पूरी तरह से न्यायपालिका के आदेश से बना। लेकिन लोगों ने कहा कि हम तो संविधान को नहीं मानते, हम देश का कानून नहीं मानते, हम तो मंदिर को तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ दोगे भाई? तो मेरी 8 पंक्तियां थी, पूरे देश में वायरल हुई। मैंने लिखा कि वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, आप एक पत्थर नहीं रख सकते। ऐसा था भी दृश्य? हाँ, 2 था सामने। देखा टेंट में, हमने देखा, मैंने खुद देखा है टेंट में, मैंने खुद टेंट में देखा। 2014 में दर्शन किए थे, टेंट में किए थे। जाली कम से कम 20 फुट की जाली और ऊपर से पैक। और कम से कम ये मान लो अयोध्या की स्थिति ऐसी थी कि अयोध्या आप गाड़ी से भी जाओगे तो आपको शहर के अंदर 1 घंटा लग जाएगा। रोड इतनी टूटी हुई थी, कच्चे कच्चे घर थे, तो इतनी पुलिस थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले थे। कई कंपनी पीएससी की थी। जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन करने गया 14 में, तो जालियों के बीच से मैं जा रहा था और जालियों का सांप सा बन रहा था। ऐसे जाएंगी जाली, फिर ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, इस तरह से पूरी जालियां बनी हुई थी। ठीक है। तो जब पहुंचे मंदिर तक, हम पहुंचे तो मंदिर में बांस की बल्लियां लगी हुई थी, 2 बल्लियां इधर, 2 बल्लियां इधर, और 2 बल्लियां आगे लगी हुई थी। जो आगे बल्लियां लगी हुई थी उन पे एक सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए थे वहां पर, और सामने जवान थे, और सीधे हाथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर था। सावन का महीना था, फुहार पड़ रही थी, बारिश हो रही थी। सफेद रंग के टेंट में मर्यादा पुरुषोत्तम की छोटी सी मूर्ति रखी। और आशुतोष, पानी टेंट को पार करके मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर पड़ रहा था। मैं आगे गया तो सबको आगे कर रहे थे, आगे चलो, आगे चलो, आगे।
तो मैंने दर्शन किया, तो उसने मुझसे भी कहा आगे चलो। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं 1 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, उसने दोबारा हाथ मारा, तो मैं शरीर से जैसे जम जाते हैं ऐसे खड़ा हुआ, तो उसने हाथ पकड़ के ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल दिया। तो मैं साइड में खड़े होकर मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूं और आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही कि पूरी दुनिया को बनाने वाले स्वयं भीग रहे हैं बरसात में। हम बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी सुविधाओं में रह रहे हैं, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भीग रहे हैं। मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, या तो हमें इतनी शक्ति देना कि हम तुम्हें यहाँ से आजाद करा सके, वरना अपनी रक्षा स्वयं कर लेना। आज के बाद में दर्शन करने इस अवस्था में तो नहीं आऊंगा। कई महीने तक मन में बात चलती रही, मंचों से बात बोलते रहे। मंदिर बन गया, दर्शन करने गए, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी, मैं रोता ही जा रहा था। गए थे तो मैं जब भी जाता हूँ अयोध्या तो मुझे विशेष रूप से पूजा का अवसर प्राप्त होता है। मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसे कोई बात नहीं है। बात यह है कि सभी का प्रेम है, वहाँ के पुजारी वहाँ का प्रेम है, और जो मंदिर ट्रस्ट में जो लोग हैं उनका प्रेम है, महाराज जी हैं उनका प्रेम है सबका, कि मैं आता हूँ उन्हें सूचना देता हूँ तो वो ले जाके पूजा कराते हैं, दर्शन कराते हैं। तो मैं गया तो नेत्र सजल हो रहे थे, मंदिर के दर्शन करे, दर्शन करके हम बाहर आए, फिर भी ट्वीट देखे कि मंदिर तो हम तोड़ देंगे। तब मैंने 8 पंक्तियां लिखी थी जो पूरे देश में वायरल हुई। मैंने कहा कि वो बोल रहे थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा, जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा, देश की सेकुलर जनता निर्माण नहीं सह पाएगी और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। ये पंक्तियां मैंने भी आपकी सुनी और मतलब मुझे लगता है देश में हर घर तक ये पंक्तियां आपकी पहुंची थी। नहीं, आप संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते। आप न्यायपालिका के खिलाफ नहीं हो सकते। न्यायपालिका के हमने उन आदेशों को भी स्वीकार किया है जो हमारे धर्म के विपरीत थे। वो ना, न्यायपालिका में कोई भगवान थोड़ी बैठे हैं। न्यायपालिका में पढ़ाई करके हमारे तुम्हारे जैसे लोग बैठे हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने अगर कोई निर्णय दे दिया, जो कानून की पढ़ाई करने के बाद, जो पीछे जेल निकालने के बाद न्यायपालिका में बैठे, तो हमने स्वीकार किया। भारत में रहकर भी मुझे लगता है कि सनातन हिंदुओं का ये दुर्भाग्य है कि हम जैसे रामलला की जन्मभूमि की हम बात करें, उसकी लड़ाई काफी पुरानी, तब कब से 29 साल तो हमने सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पे खड़े रहे। वही चीज है, 492 वर्ष हमने प्रतीक्षा करी। 100 करोड़ हिंदुओं का समाज तो 100 करोड़, सामने वाला पक्ष था 20 करोड़ का। 100 करोड़ लोग अगर चाहते तो 100 घंटे में मंदिर बना लेते। 100 करोड़, 1 करोड़ इकट्ठा हो जाए 1 करोड़ बना लेंगे। 10 लाख इकट्ठा हो जाए, 10 लाख की भीड़ को मीडिया 50 लाख की भीड़ लिखती है। 100 करोड़ का हिंदू समाज अगर चाहता तो 100 घंटे में मंदिर का निर्माण कर देता। वही सहिष्णुता, ये हमारी सहिष्णुता थी कि हम 29 साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पे खड़े रहे कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे इधर निर्णय दे दे चाहे इधर निर्णय दे दे, हम उस निर्णय को मानेंगे। पूरी दुनिया में इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल नहीं हो सकती। और ये दुर्भाग्य भी है, मैं आपको बता रहा था, अब संविधान का एक्ट है जिसमें हम अपने ही, जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मंदिर है, जैसे ज्ञानवापी की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा अगर कोई स्थान है, कोई पूजनीय स्थल है, तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते इवन सुप्रीम कोर्ट में। और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय इस पे दिया कि ये काफी पुराना मुद्दा है और बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इससे, तो रामलला के मंदिर की जो सुनवाई थी वो कार्रवाई पूरी हुई। अब मैं ज्ञानवापी पे आ रहा था, ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर आपका क्या राय है? ज्ञानवापी में शंकर मिल गई हैं तो वहां पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। और देखो,
आप जैसे महादेव के मंदिर के दर्शन करने कभी जाओ, हमेशा नंदी का जो मुंह होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है। आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए आपने? हाँ, मैं केवल 1-2 ज्योतिर्लिंग जा पाया हूँ। अच्छा, मैंने पूरे ज्योतिर्लिंग किए हैं, अभी पूरे ज्योतिर्लिंगों में गया हूँ। सारे ज्योतिर्लिंगों में नंदी महाराज भगवान की तरफ देख रहे हैं, शिवलिंग की तरफ। केवल ज्ञानवापी ही एक ऐसा, मतलब ज्ञानवापी मंदिर मेरे मुंह से निकल गया तो मंदिर ही अब तो मतलब ये मान लो बाबा विश्वनाथ में पहली बार ऐसा है कि नंदी ने भगवान की तरफ से पीठ की हुई है और नंदी मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। देखा कभी गए? हाँ, नहीं देखा है, फोटो में देखा है ज्ञानी। आप जाना, मुझे फोन कर देना, मैं व्यवस्था करा दूं दर्शन की। तो मतलब एकमात्र, मतलब इससे पता लग जाता है कि नंदी भगवान जो है, क्योंकि मुगलों को नहीं पता था। जब उन्होंने मंदिर को खंडित किया और शिवलिंग को वहां से उखाड़ा और पुजारियों ने किसी तरह शिवलिंग को बचा लिया, वहां पे लगाया, आप फुआरे में हाथ धो रहे थे, तो उनको ये नहीं पता था कि शिव की नंदी का मुंह भी बदलना, नंदी वहीं स्थित रहे। तो नंदी मस्जिद की तरफ को देख रहे हैं। आप छोटे मंदिरों में देख लो, जो गांव कस्बे में मंदिर होते हैं अपने में, कहीं पे भी देख, तो वहां भी नंदी हमेशा शिवलिंग की तरफ को देखते हैं। उसमें विश्वनाथ में बिल्कुल अलग है, जहां पूजा करते हो, मतलब बहुत छोटा सा गर्भगृह है, जो साक्षात शिव की नगरी है, वाराणसी, जहां वाराणसी बाबा की नगरी है। तो वहां पर जो नंदी देख रहे हो मस्जिद की तरफ देख रहे हो, और जिधर नंदी देख रहे हैं वहां तो नंदी अपने भोलेनाथ को ढूंढ लेंगे। नंदी देख रहे हैं तो होगा। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो फिर भी विनम्रता से कर दिया काम, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने मंदिर ले लिया। जब महादेव की बात होगी तो तांडव होगा, और जब मथुरा की बात होगी तो फिर कालिया नाग के फन पर ताता थैया होकर कृष्ण मुरारी नाचेंगे, और वही वाली पंक्ति फिर याद आएंगी कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। जब आप ऐसी पंक्तियां बोलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक पक्ष है वो नाराज भी होता है। कहीं भी आपने नाराजगी फेस किया, या फिर कोई एक आपका पर्टिकुलर स्वभाव? पूरी दुनिया के अंदर अपनी हर कविता में आज तक अपनी कविता में ना इस्लाम का नाम लिया जी, ना मोहम्मद का नाम लिया, ना कुरान का नाम लिया, ना कभी मुसलमानों के अगेंस्ट में कोई बात कही आज तक। मैं अगर ये कहता हूं कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, तो इसमें मैंने दूसरे पक्ष की कहां बुराई कर दी? मैं हिंदू, मैं गर्व से कह रहा हूं हिंदू हूं मैं, राइट, मैं सहिष्णु हूं, मैं ये बात कह रहा हूं। मुसलमानों ने क्या क्या अत्याचार किया वो बात बताओ, इतिहासों में लिखा हुआ है कि सोमनाथ के मंदिर को 14 बार तोड़ा गया। उस समय भारत की जनसंख्या 15 करोड़ थी, चुनिंदा मंदिर थे। जरूरी है कि आप कृष्ण जन्मभूमि को ढाने के बाद ही मंदिर मस्जिद बनाओगे? मस्जिद तो 10-20 मीटर दूर भी बन जाती, जमीन की कमी थी क्या? क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे आपको? अरे धार्मिक मान्यता को खंडित करना, सनातन को समाप्त करना, वेदों को समाप्त करना, जड़ से मिटाना। हाँ, जड़ से मिटाना। जो हमारे बड़े धर्मस्थल तोड़े गए उनको मतलब क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पर क्या कारण था आक्रमण करने का? सोमनाथ के पास आज भी इतनी जमीन पड़ी है, इतना समृद्ध था मंदिर की एक बार में लूटा ही नहीं गया, 5 बार में लूटा ही नहीं गया, 10 बार में गए हो कभी? नहीं गया, नहीं। सोमनाथ कभी जाना, बहुत मतलब महादेव का बहुत भव्य रूप है। और सोमनाथ का मंदिर इतना भव्य मंदिर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फोटो में देखना, मैं तो गया, फोटो देखी मैंने। हाँ, आपने तो समुद्र के किनारे है और इतना भव्य मंदिर है। ये देखिए कि जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, आज उनकी कब्र पर कोई चादर चढ़ाने वाला भी नहीं है। और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरे महादेव भव्य रूप में बैठे हुए। तो ये होता है, दुराचारी को मिटना पड़ेगा, अधर्मी को मिटना पड़ेगा। आप अधर्म करके, आप माँ बहनों का बलात्कार करके, दुश्मन की भी बेटी है, वो है तो बेटी, है तो बेटी, है तो बेटी। मैं सनातनी हूं, मैं कोई मेरे दुश्मन की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, अगर मेरे सामने भी कोई गलत नजर से देखेगा तो मैं प्रतिकार करूंगा।
डंके की चोट पे बोलूंगा। वानरराज बाली को भी मारते हुए भगवान राम ने ही बोली। वो तो खैर सब हिंदू थे, वो तो छोड़ो, वो तो सब हिंदू थे। लेकिन मेरे धर्म से किसी दूसरे धर्म की भी बेटी है, वो बेटी है, चाहे उसके मन में कुछ चल रहा हो, उसने नारी जाति में जन्म लिया है तो वो मेरे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। अब बेटी का नाम आपने लिया, मुझे एक अभी वाकया याद आ रहा है। अभी मैं भी रामलीला में गया था, मैंने देखा सब लोग रावण को देख रहे हैं, उस भीड़ में हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं, लेकिन उस बीच में ऐसा होता है कि हमारी एक बहन असहज हो जाती है। कुछ ऐसे उद्दंड लोग जो उस भीड़ में अभी हैं, जो रावण दहन देखने आए हैं, मन में पता नहीं क्या संकल्प लेकर आए हैं कि हम असत्य पर सत्य की जीत देखने आए हैं। रावण जल रहा है, क्या उसका स्वभाव था, क्या राम का स्वभाव था, और उसी बीच में एक हमारी बहन ऐसी है जो इन अत्याचारियों से गिर के वो उसको वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे उसने संघर्ष उसको वहां पे भी करना पड़ रहा है। तो समाज का दृष्टिकोण अभी भी वही है। अगर ये तो आपने देखा तो ये रावण का भी चरित्र नहीं है। रावण ने कभी मां सीता को असहज नहीं किया। हाँ, ये हमने पढ़ा भी है, हमने देखा है, हमने सुना है ऐसा, लेकिन ये कैसे रावण है समाज में? ये रावण, मैंने पहले कहा रावण है। रावण होना भी बहुत बड़ी बात है, राम तो कोई बन ही नहीं सकता, रावण होना भी बहुत बड़ी बात है। प्रकांड विद्वान, ये दुराचारी, ये तो दुराचारी लोग हैं, इनको तो जीने का अधिकार नहीं है, इनका तो एक ही जगह जेल में डालो इनको। संवैधानिक दायरे में बंधा हुआ हूं मैं, ये तो नहीं कह सकता कि इनको ये कर दो तो, लेकिन ये लोग सामाजिक लोग नहीं है, समाज में रहने लायक ये तबका नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, कोई भी विचारधारा जो केवल ये कहते हो मैं तो सनातनी हूं, और इस बात का बार बार गर्व इसलिए है कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमने किसी भी पूजा पद्धति के विरोध में हम नहीं रहे, हमने किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं किया, लेकिन हमें हमारी पूजा पद्धति से अलग करने की पूरी दुनिया ने कोशिश की। और यही कारण है कि 18 आक्रमणों के बाद, इस देश को 5 बार बंटवाने के बाद हम शक्ति से खड़े हुए। ये जो भारत की जो मिट्टी है, ये वो उर्वरा मिट्टी है, किस मिट्टी के अंदर जो बीज पड़ेगा वो उन्माद का बीज पैदा ही नहीं हो सकता। उन्माद का बीज अगर ये सोचे कि वो मिट्टी में करके अपनी जड़ें जमा लेगा, नहीं जमा सकता। इस मिट्टी में तो प्रेम, स्नेह, मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार, महादेव के संस्कार, मेरी माँ मीरा के संस्कार, माँ सीता के संस्कार, माँ राधा के संस्कार, यही उग सकते हैं। आपका लहजा बड़ा कमाल का रहता है और तीखे लहजे के लिए आप पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहते हैं। तो कविता के मंचों पर तो आप सहज रूप से दिख जाते हैं। क्या कभी बुलावा आया शेरो शायरी के मन से ऐसे? मैं पहले करता था मुशायरे उशायरे, फिर मैंने जाना बंद कर दिया क्योंकि बदतमीजी बहुत होती थी वहाँ। अच्छा। हाँ, अब भी होती है, अब भी बहुत बदतमीजी होती है। शावरा से पूछो जो करती हैं वो, हम मेरी कई मित्र जिन्हें हम कवि सम्मेलन बुलाते हैं उसमें एक तो कारण ये मुशायरे और कवि सम्मेलनों में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। कवि सम्मेलनों में सम्मान बहुत है। अच्छा। कवि सम्मेलनों में यह है कि अगर देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी आ गया तो नीचे बैठेगा, कवि ऊपर बैठेंगे, और जितने कवि आमंत्रित है वही ऊपर बैठेंगे, वही बैठेंगे, और जिनको कविता पाठ करना वही ऊपर है, बाकी सब नीचे रहेंगे। बाकी सब नीचे। मुशायरे के तो 10-20 तख्तों पे 50-100 लोग आके बैठ जाते हैं। किसी कवि को नाम लिया कि मैं इकबाल से अनुरोध करता हूं कि आए और अपना कलाम से नवाजे, तो इकबाल ढूंढना पड़ता है, पहले फिर अकबाल आएगा, सारे सिरों को इधर हटाता हटाता तब माइक तक पहुंचेगा। दूसरा ये है कि देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर, लेकिन जहां पर आप ये कहने लग जाओ कि 90% लोग गलत है, तो फिर वो पूरा का पूरा समाज ही गलत साबित हो जाता है। मैं कहता हूँ हिंदू में भी गलत है, पर 10% लोग गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका देश के विकास में योगदान 1% भी नहीं है, लेकिन अपराधों में योगदान 80% है। जेलों में जाओ वही लोग मिलेंगे। तो कारण ये है कि देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी विरासत के लिए लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन सिसोदिया कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध तो अनवरत है, हिंदू लड़ रहा है इसको 1500 सालों से, आगे पता नहीं कब तक लड़ना पड़ेगा। राजनीति में जाने का कोई प्लान है क्या?
राजनीति में अगर बुलाएंगे तो चले जाएंगे। आजकल तो लहर चल रही है, मतलब कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे, बुलाएगा तो चले कोई पार्टी ध्यान में ऐसी नहीं, पार्टी नहीं, अपनी विचारधारा का जो सम्मान करे, हमारे विचारधारा से किसी कोई असहज ना हो, और उस इस तरह की विचारधारा के लोग हैं जो हमारी बात को स्वीकार कर लें, सत्य सनातन को बल देने वाले हों, और अगर वो बोलें कि आपके लिए आपकी आवश्यकता है और आपके लिए हम ये कर सकते हैं, तो मैं कोई बुराई नहीं मानता। वरना अपना काम, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रचारक हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा कि हम तो राम के कुत्ते हैं, हम तो राम के बारे में, देवादिदेव महादेव के बारे में, सनातन के बारे में एक विचारक हैं, बात करने वाले हैं। और हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने धर्म को बल दिया। अरे हमारी क्या औकात हम धर्म को बल दें? धर्म को बल देने वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हम तो धर्म के एक तरह से अनुयायी हैं। हम तो जो काम बाबा तुलसी ने क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाबा तुलसीदास ने एक कविता लिखी, एक कविताओं की किताब लिखी, जिस किताब का नाम पड़ा रामचरितमानस। और वो कविता इतनी पवित्र हो गई कि आज भी उस किताब को कोई हिंदू हाथ लगाता है तो सबसे पहले हाथ को साबुन से धोता है। ये कविता की थोड़ा सा आपकी मैंने कविताएं भी सुनी, कृष्ण के ऊपर भी आपने बहुत कम बोला, लेकिन बोला तो है। नहीं, मैंने वो जो गीता वाली कविता थी वो बहुत वायरल हुई थी। उसका एक पार्ट तो इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने रील बनाया। हाँ। कृष्ण भगवान का वो पार्ट था जो मैंने बोला था, वो पूरी कविता थी। मैंने गीता के 18 अध्यायों को कविता में लिखा और 12-13 मिनट में पूरी गीता का ज्ञान कविता के माध्यम से जहाँ जिस भी मंच पे जाता हूँ वहां पे मैं सुनाता हूँ। तो ये कविता बहुत वायरल हुई, लगभग 600 मिलियन लोगों तक पहुंची है, 60-70 करोड़ तक पहुंची। तो उसका बीच वाला जो पार्ट है जो बहुत वायरल हुआ वो ये था कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। ये मेरी आवाज में हुआ। अब तो मुझे इतनी वीडियो प्राप्त होती हैं, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, स्कूल के बच्चे गा रहे हैं, कॉलेजों में गा रहे हैं, भाषणों में नेता कोट कर रहे हैं, बैनरों में कोट कर रहे हैं इस कविता को। मतलब ये कविता बहुत वायरल हुई है, मुझसे ज्यादा लोगों ने मुझसे पहले पहुंची है। तो उसका जो पार्ट जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो आपके सामने सुनाता हूं मैं, कि कान खोलकर सुनो पार्थ। जब अर्जुन ने पूछा कि आप अगर भगवान हो तो बताओ कैसे भगवान हुआ, तो फिर भगवान ने कहा कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का षष्ठ रूप में परशुराम मतवाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप काट दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। भैया बहुत सनातन धर्म की प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे ग्रुप्स गुट हमको ऐसे दिखते हैं, जैसे आरएसएस की बात करें, एबीवीपी की बात करें, भारतीय छात्र संघ जो सनातनी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? जहां तक आपने संघ की बात की है, अगर संघ की बात करूं, अगर 100 साल पहले संघ नहीं बनता तो आप मुझसे ये सवाल उर्दू में पूछते। अब आप समझ जाओ संघ क्या है। अच्छा। अभी संघ मतलब समर्पण, संघ मतलब त्याग, संघ मतलब कर्तव्य निष्ठा, संघ मतलब नैतिकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में परम पूजनीय हेडगेवार जी का मतलब हर हिंदू समाज के हर व्यक्ति को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती रहनी चाहिए, चाहे वो संघ में हो या ना हो। अभी मैं वाक्य बताता हूं आपको 4 दिन पहले का। 4 दिन पहले मैं संघ के बहुत बड़े अधिकारी से मिला, हाथरस के रहने वाले थे वो, और उन्होंने 30 साल तक पूर्वोत्तर में अपनी सेवाएं दी, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट भारत। वो मेघालय रहे, वो असम रहे, वो नागालैंड रहे, वो अरुणाचल प्रदेश रहे, 30 साल तक। और उनकी आयु 62 साल थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने संघ ज्वाइन किया, 8 साल वो स्थानीय स्तर पर काम किया, फिर 30 साल की उम्र में वो नॉर्थ ईस्ट चले गए काम करने। अब आप ये सोचो कि हाथरस का एक 22 साल का लड़का जो
कचौड़ी बेडमी पूरी खाते हुए बड़ा हुआ होगा, जो रबड़ी खाते हुए बड़ा हुआ होगा, उसको उसके खाने से अलग, उसके रहन सहन से अलग आप पूर्वोत्तर में भेज दीजिए, जहां उसका खाना बदल गया, उसकी हवा बदल गई, उसका एनवायरनमेंट बदल गया, और उसने वहां पे 30 साल केवल 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 धर्म के लिए, देश के लिए दे दिए। उसके बाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई अभी 4 दिन पहले ही। तो मैंने कहा भाई साहब भेंट करनी है, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो बोले चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं। वो आए। वो उस दिन हरियाणा गए हुए थे, तो सुबह हरियाणा निकले, शाम को मेरठ पहुंचे। ठीक है। 5 बजे यहां के लिए निकल गए, 6:30 का टाइम था। 3.5 घंटे जाम में फंसे रहे, 8 बजे तक मेरे पास पहुंचे। मेरे पास आने के बाद 1.5-2 घंटे हमने बात की। बात करने के बाद मैं उनको अपनी गाड़ी, उनके साथ भी गाड़ी थी, तो उनकी गाड़ी पीछे हो गई, उनको मैंने अपने गाड़ी में बैठा लिया कि भाई साहब बात करते चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब घर पर रुक जाइए आप, तो या और कहीं आप बोलोगे होटल वोटल की व्यवस्था कर देते हैं। कि नहीं अमित, मैंने संघ कार्यालय है, अभी हमने रेंट पे लिया है ग्रेटर नोएडा में, तो मैं वहीं जाऊंगा। आज तो जब मैं संघ कार्यालय पे गया तो दूसरी मंजिल पे संघ कार्यालय था ग्रेटर नोएडा में, और 2 बच्चे थे जो खाना बना रहे थे, संघ से ही थे बच्चे। तो उनको एक छोटा सा कमरा दिखाया कि भाई साहब आपको यहाँ रुकना है। ठीक है। बड़े अधिकारी। और कमरा कैसा था? आपके घर के वॉशरूम से भी छोटा। एक 2.5 फुट का तख्त पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चादर बिछी हुई थी, कोई एसी नहीं लगा होता। हम तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वातावरण तो माहौल में कर रहे हैं पॉडकास्ट भी, क्योंकि हमको 1 घंटे बैठना है, तो भी हमें एसी चाहिए। वो आदमी पूरे दिन का थका हुआ हरियाणा गए, वो मेरठ गए, 4 घंटे जाम में फंसकर नोएडा आए, उसके बाद ग्रेटर नोएडा गए, और वहां भयंकर गर्मी हो रही थी। टॉप फ्लोर पे कमरा था, और वो कमरा भी, कमरे के अंदर मात्र 2.5 फुट का तख्त पड़ा हुआ था उस पे। तो मेरे नेत्र सजल हो गए। मैंने अपने आप को रोका कि मैं तो 1 मिनट भी आप नहीं रह सकते बिना एसी के, मैं नहीं रह सकता। और वो इतना शक्तिशाली व्यक्ति कि अगर वो नोएडा में किसी को फोन कर दे, कि मैसेज भी कर दे, तो नोएडा का जो सबसे बड़ा 5 स्टार होगा वो होटल खुल जाएगा उनके लिए। लेकिन कुछ नहीं चाहिए। सुबह उन्हें मथुरा निकलना था। मेरी हिम्मत ये कहने की नहीं पड़ी कि भाई साहब यहां मत रुकिए, आइए मैं रुकने की व्यवस्था अच्छी कर देता हूं। बुरा मान जाते। ऐसे संघ चला है आजकल। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरीके का योगदान भी उन्होंने दिया। मैं थोड़ा सा युवा की तरफ आता हूँ। आजकल के युवा का थोड़ा जिस परिवेश में अभी चल रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा अलग हो गया है, और उनको ये सारी चीजों को देखने का दृष्टिकोण उनका बहुत ज्यादा बदल गया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कुछ संदेश अगर आप देना चाहें, युवाओं तक बात पहुंचे, और जो नए कलमकार हैं, जो नया लिखना शुरू किया है, जिन्होंने, उन तक भी कुछ बात आपकी पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार उन तक भी कुछ मैसेज अपना पहुंचाएं। मैं जितने भी नए कलमकार हैं, जो युवा आ रहे हैं, साहित्य से जिनका जुड़ाव है, जो कविता में आ रहे हैं, शायरी करना चाह रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कविता और शायरी के ग्लैमर को देख के ना आए। आजकल जितने युवा आ रहे हैं ग्लैमर देख के आ रहे हैं कि अमित शर्मा हर मंच पर जाता है, माला मिल रही है, पैसा मिल रहा है, फ्लाइट मिल रही है, 5 स्टार होटल मिल रहे हैं, तो चलो भाई यही काम कर लो। लोग उसे काम की तरह आ रहे हैं, ग्लैमर देख के आ रहे हैं। वो ग्लैमर और काम देख के ना आए, अगर साधना के दृष्टिकोण से आए। कविता तपस्या है, कोई साधना के दृष्टिकोण से नहीं आ रहा, हर कुछ लेने के दृष्टिकोण से आ रहे हैं। जब आप समर्पण के दृष्टिकोण से आते हैं तो वो विधाता आपको देने लगती है, लेकिन जब आप लेने के उद्देश्य से आते हैं तो आप जो मंच की आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन साहित्य के लिए काम करना, अपने अंतर मन के लिए काम करना, जो कविता मुझे जिस विषय पर लिखने का मेरा मन कर रहा है मैं उस पर लिखूं, तो ये साधना है। और एक दिन आपको अब स्वतः ही मंच मिल जाएंगे। मेरी अपनी संस्था भी ललित फाउंडेशन, जो लगभग 10 साल से हम चला रहे हैं, और कोई भी नवोदित कवि, मैं आपके चैनल के माध्यम से आशुतोष कहना चाहता हूँ कि कोई भी नए कवि, तुम भी लिखने वाले ही हो, तो कोई भी नया कवि या कवित्री जो अच्छा लिख रहे हैं या लिखना शुरू किया है, वो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। और हम एक अधिवेशन करते हैं और 10-12 कार्यक्रम हम साल में कर देते हैं संस्था से संबंधित, जिनमें हम कवियों को मानदेय भी देते हैं, रुकने की व्यवस्था देते हैं, खाने पीने के देते हैं, टिकट भी कराते हैं और बुलाते हैं। मतलब कवि से कुछ नहीं लेते, ना हम कोई भी अनुदान लेते हैं किसी से। हमारा कुछ ग्रुप है, कुछ कवियों का, कुछ मेरे मित्रगण है, उनसे ही हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके
सारा काम करते हैं और संस्था बहुत अच्छे से चल रही है। अभी हमने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया KPL, जिसमें 400 कवि आए, कवि प्रीमियर लीग और अभिव्यंजना, उसमें कविता पाठ भी हुई, कवियों ने 8 टीम बना क्रिकेट भी खेला और पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी गूंज गई है। तो ये कवि समाज को जोड़ने के लिए, ये पूरा कवि समाज को जोड़ने के लिए सारे लोग थे, बहुत बड़े, जितने सारे बड़े कवि थे जिसका अपना हम लोग सब थे। मैं 2 पर्सनल सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। मैं उसके, ये मेरे मन में है शुरू से, कुमार विश्वास जी के साथ आपका कैसा संबंध है? कुमार भैया मेरे लिए पिता की तरह है। मैं जीवन में जब भी कहीं टूटता हूँ तो उनसे सलाह लेता हूँ। वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, वो मेरे संरक्षक भी हैं, वो मेरे सलाहकार भी हैं। जीवन में मैं जब जब कुछ भी करता हूँ, मैं अगर ये मान लो गाड़ी भी खरीदूंगा, जैसे उन्होंने कहा 3 साल पहले कहा था तू गाड़ी खरीद क्या करेगा, अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट कर। तो मैंने गाड़ी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, 3 साल से वही गाड़ी है। इस तरह का है। और डॉक्टर कुमार विश्वास होना विलक्षण है। आज कवियों की इतनी बड़ी फौज में कोई कुमार विश्वास जी को टच कर जाए, ऐसी कोई प्रतिभा है आज भी नहीं दिखती है। एक कवि सम्मेलन का 25 लाख लेते हैं, राम कथा करने के 3 दिन के 1.25 करोड़ रुपए लेते हैं। एक कवि वहां तक पहुंच गया। बात में ये नहीं कह रहा कि पैसे ज्यादा लेते हैं तो इसलिए ज्यादा बड़े हो गए। कभी तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो तो उनके चरणों में बैठ कर देखना। वो जब हम यात्रा पे जाते हैं, 4-4 घंटे की यात्रा होती है, या उनके हम वैनिटी वैन में होते हैं, या उनके घर पे बैठे होते हैं जो नोएडा में बनाया है, सुपर लग्जरियस घर है, जो नोएडा में 4-5 बड़े घर हैं उनमें से एक है। और या उनके फार्म हाउस पे जाते हैं, केवी कुटीर में जब बात करते हैं तो बस उनको देखते ही रहते हैं, बोलते हुए उनकी आभा के सामने, मतलब जिस समय सूरज के सामने हर व्यक्ति फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार सूरज है, साहित्य के सूरज है। और निजी जीवन में उन्होंने पूरे परिवार को जिस तरह बांध के रखा है, पूरे कवि समाज को जितना दिया है, मतलब इतना कोई नहीं दे सकता। हम जो खा रहे हैं, आज मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, 5 स्टार होटल में रुक रहा हूँ, लाखों रुपए पेमेंट ले रहा हूँ, तो ये केवल कुमार विश्वास की देन है। क्योंकि जो पौधा उन्होंने लगाया, जिस पौधा को खाद पानी दिया, पुष्पित पल्लवित किया, वो पौधा आज फल दे रहा है और फल में सब हिस्सेदार है। सारे कवि फल के हिस्सेदार हैं उनके, लेकिन मेहनत करने वाले ही क्या। वो तो है। जब बोलते हैं जो जिस हिसाब से, जब वो युगवक्ता तो हम मानते, वैसे पहले मान चुके थे जब युगवक्ता, युग कवि। और मैं तो ये भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 200-500 सालों तक युग कवि वो ही रहने वाले। उन्होंने सिर्फ कविता के लिए काम नहीं किया, ये जो जोड़ रहे हैं ना वर्णमाला की तरह, जो हिंदुओं को जोड़ने वाला काम है, राम तक पहुंचा, राम को जन जन तक पहुंचा दिया उन्होंने। आप किसी की भी कथा में देखो, कथा तो बहुत लोग करते हैं, कथावाचक, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है ना, कुछ सुन रहे हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कथाओं में आपको 40 साल से ऊपर के व्यक्ति मिलेंगे, वो औरतें मिलेंगी। लोग सोचते हैं कि कथा तो भैया बड़े बूढ़े हो गए हैं, इनका ही काम है कथा सुनना, तो रामचरितमानस सुनना तो इनका ही काम है। लेकिन आप कभी अपने अपने राम के सत्र में जाओ, कभी अपने अपने श्याम के सत्र में जाओ, आपको बहुत बड़ी संख्या युवाओं की मिलेगी, बच्चों की, IIT के बच्चे बैठे हैं वहाँ, NIIT के बच्चे, IIM के बच्चे प्रश्न करते हैं, भैया से ट्विटर पे सवाल पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा। बहुत सारे परिवार तो ये मान लीजिए, एक परिवार तो ऐसा था, मैं अभी कुमार भैया की कथा जो हुई थी हरिद्वार में हुई थी, हर की पौड़ी पर 2 वेणियों के बीच में पांडा लगा, इतिहास में पहली कथा वहां हुई थी। मैं सुनने गया था, तो वहां पर 2 भाई सुनने आए, 2 भाई सुन रहे थे, हरिद्वार में आए, तो उनका किसी 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ने कथा सुनी, तो उस दिन भगवान ने राम और भरत वाला प्रसंग सुनाया। जब भरत मिलने गए, तो भैया जब बीच बीच में रामायण के साथ साथ में अपने कुछ व्यक्तिगत चीजें जो भैया की बनाई हुई है, मतलब विज्ञान से जोड़ना, निजी जीवन से जोड़ना, परिवार से जोड़ना राम को। तो जब भगवान ने भरत और राम का किस्सा सुनाया, तो बड़े भैया ने ये तय किया, पूरा पत्र लिखा, भैया ने पढ़ के भी सुनाया था व्यासपीठ से ही, तो उन्होंने पत्र लिखा था जिनका विवाद चल रहा था। तो बड़े भाई ने पत्र लिखा कि मैं कल आपके अपने अपने राम का सत्य सुनकर बहुत अभिभूत हूँ और बहुत प्रसन्नचित्त हूँ। अब मैं अपने छोटे भाई से कोई विवाद नहीं करूँगा। मैंने तय कर लिया है, मैं कल ही जाकर कोर्ट से केस वापस लूँगा, और अगर मेरा भाई चाहेगा तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मैं भाई को दे दूँगा। ये अपने अपने राम की सफलता है। ये रामत्व है, ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी की सफलता है।
तो डॉक्टर साहब की बात करते हुए तो हम रोमांचित होते हैं और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो उनसे बहुत आसानी से मिल लेते हैं, उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं, उनसे हंसी मजाक भी कर लेते हैं, उनके साथ बैठ लेते हैं, उनके साथ यात्रा कर लेते हैं। बस डॉक्टर साहब जैसा कोई नहीं। और मैं भी चाहूंगा कि मैंने मैनिफेस्ट किया था, आपको बार बार सोचा था कि मेरे सामने आप बैठे हो, मैं आपसे बातचीत करूं। ऐसे ही मैं कुमार विश्वास जी को भी, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर वो किसी भी माध्यम से अगर उन तक ये बात पहुंचे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कोई बात नहीं, रील मुझे भेज देना, मैं पहुंचा दूंगा। मैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ सच में, और आपका सानिध्य प्राप्त हो। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पॉडकास्ट विद आशुतोष आपका ये जो कार्य है सफल हो। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जगत जननी माँ जगदम्बा इसको सफल करे। और कल तो दशहरा भी हमने मनाया। और मर्यादा पुरुषोत्तम ये जो समय है ये अयोध्या लौटने का समय है, दीपावली आने वाली है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन की जो सारी कठिनाइयां थी वो दशहरा तक संपन्न हो गई थी, दूर हो गई थी। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम जनता की भलाई के लिए चल दिए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब आप भी आगे बढ़ते रहें, जीवन में निरंतर तरक्की करते रहें और देश के प्रति, धर्म के प्रति हमेशा सजगता से सच्चे बने रहें। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं अपने दर्शकों तक एक बात और पहुंचा दूं कि पूरे पॉडकास्ट इस प्रकरण के माध्यम से किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी को भी हानि पहुंचाने का हमारी मंशा नहीं थी। धर्म की अगर बात करते हैं, हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं, तो भारत के अलावा कहाँ पर शरण लेगा हिंदू? आप देखिए, पूरे विश्व में केवल एक भारत ऐसा देश है जहां पर इतना समृद्ध भारत है, जो इसका शक्तिशाली इतिहास रहा है। एकमात्र देश है भारत जहां पर हिंदू को ये उसका अपना देश है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब युवाओं की बात करें, हमारे ग्रंथों की अगर हम बात करें, हमारे सामाजिक नीतियों की बात करें, हम सामाजिकता की बात करेंगे, संविधान की बात करें, तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम एक ऐसे मानव की कल्पना करें, एक ऐसा समाज बनाए जहां पर सभी लोग सुखी से रहें और अपना अपना धर्म का निर्वहन करें। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता था कि आप लोग तक थोड़ी कुछ वैल्यूज पहुंचे, और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली got some value from this podcast, do like and subscribe this channel, and thank you for watching. Namaskar.